राधे राधे दोस्तों। घर में अमीरी लाने के लिए रोजाना करें यह 21 काम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो और हमेशा लक्ष्मी माँ का वास हो और हमेशा खुशहाली और धन दौलत से आपका घर हमेशा भरा रहे, तो यह 21 काम रोजाना करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है और आप असफल होते जा रहे हैं और आपके घर में धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, पैसों की कमी की बढ़ोतरी दूर नहीं हो पा रही है, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो आपको यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है और उनके पास पैसों की कमी ना हो ऐसा सोचता है, और हर किसी की इच्छा होती है कि उसके पास इतना धन दौलत हो कि वह अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सके और उसे पैसों से संबंधित कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, आपको बता दें, हर इच्छा और अभिलाषा को एक सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। जैसे घर की छोटी छोटी चीज़ें भी इनसे जुड़ी हुई होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे कार्यों के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे अगर आप अपने रोज़ाना जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपका घर धन दौलत और खुशहाली से भर जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन से वह कार्य हैं जिन्हें रोजाना करने से घर में बरकत आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को ज्ञान की बातें विद तृप्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, भोजन की थाली को हमेशा स्वच्छ चौकी, टेबल या सम्मानपूर्ण स्थान पर रखें। यह हमारी संस्कृति और आदर को दर्शाता है। खाने की थाली को कभी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से भोजन का महत्व कम हो जाता है। भोजन करने के बाद हाथ धोएं। इसके लिए हाथ धोने के लिए एक अलग से पानी या धोने की व्यवस्था करें। थाली में हाथ कभी ना धोएं, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है, नाराज होती है। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय और संध्या काल शाम को झाड़ू लगाने से बचें, इसे अशुभ माना जाता है। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ वह आसानी से नजर ना आए, खासकर अतिथियों की नज़रों से दूर रखें। झाड़ू को पलंग के नीचे रखना उचित नहीं होता है। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें, इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, दक्षिण दिशा में पैर कर कर कभी ना सोए। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता है। शर्ट और पैंट की फटी हुई जेब को तुरंत ठीक करवाएं, इससे धन हानि हो सकती है और पैसे नहीं रुकते हैं। बटुए या रुपयों को पैंट के पीछे वाली जेब में रखने से बचें। यह अनुचित और असुरक्षित होता है। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, यह आपके स्वास्थ्य और परिवार के लिए हानिकारक है। नंबर 4, झूठ बोलने की आदत को छोड़ दें। यह
जीवन से बरकत और सुख शांति छीन लेता है। और अपने दांतों को हमेशा साफ और चमकदार बनाकर रखें। यह आपकी स्वच्छता और व्यक्तित्व को दर्शाता है। बार बार थूकने, झक मारने या खांसने की आदत से बचें। यह दूसरों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। घर में गंदगी फैलाने से बचें, स्वच्छता बनाए रखें। घर को साफ सुथरा रखने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है। नंबर 5, नाखून और बाल अधिक बढ़ाने से बचें। यह अशुभ और अस्वच्छ माना जाता है। प्रतिदिन सुबह, शाम और रात को शरीर के सभी छिद्रों को साफ जल से धोकर स्वच्छ बनाए रखें। किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर की पूजा घर में ना तस्वीर या मूर्ति घर में ना रखें। नंबर 6, पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीरों को घर के अन्य हिस्सों में ना लगाएं। देवताओं का ऐसी जगह में फोटो लगाना कि उनका मुंह आमने सामने हो और नेतृत्व कोण में देवी देवताओं की तस्वीर लगाने से बचें। यह कानूनी समस्याएं खड़ी कर सकता है। तिजोरी में हल्दी की गांठें पीले कपड़े में बांधकर रखने से शुभ फल देता है। इसके साथ ही कुछ कौड़ियाँ, चांदी या तांबे के सिक्के और पीले चावल भी रखें। इससे घर में बरकत बनी रहती है और लक्ष्मी माँ की कृपा सदा बनी रहती है। लक्ष्मी माँ का वास सदा उस घर में रहता है। नंबर 7, तिजोरी में सुगंधित चीज़। दोस्तों तिजोरी में सुगंधित चीज़ चंदन की लकड़ी या फिर धूप बत्ती का पैकेट रखना चाहिए, जिससे उसमें हमेशा सुगंध बनी रहे। इससे आपके तिजोरी में माता लक्ष्मी सदैव आपके पास रहेंगी और आपके ऊपर कृपा करेंगी और आपके तिजोरी में धन और दौलत हमेशा सदा भरी रहेगी। नंबर 8, घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल। दोस्तों पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति पर चढ़ाए गए फूल यदि सूख जाते हैं तो उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दें। उन्हें किसी गमले में डाल दें या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। उन्हें सूखे हुए फूल बिल्कुल भी घर में रखना शुभ फलदायक नहीं होता है। सूखे हुए फूल घर के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं होते हैं। वही प्रतिदिन सुबह शाम को आपके घर में कपूर अवश्य से जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का जो भी वास्तु दोष होगा वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। कपूर बेहद ही सुगंधित पदार्थ है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और सभी प्रकार के दोष भी खत्म हो जाते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 9, यदि पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन का संचय नहीं हो पा रहा है तो प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। यह धन से संबंधित समस्याओं को दूर करता है और यह धन की रुकावटों को दूर करने में सहायक माना जाता है। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना वर्जित है। सोने से पहले भोजन करना वर्जित है। सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, लेकिन गीले पैर कभी ना सोए क्योंकि इससे धन की हानि होती है। पैर धो लिए हैं तो उसे सोने से पहले अच्छी तरह से टॉवल से पोंछकर ही सोएं। नंबर 10, घर या वॉशरूम में मकड़ी के जाले कभी ना बनने दें। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। घर में किसी भी कोने में कचरा या बेकार सामान जमा करना
रखें। सफाई से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में मकड़ी के जाले बने हुए होते हैं तो लक्ष्मी माँ आपसे रुष्ट हो जाती है। नंबर 11, मांस मदिरा का सेवन ना करें। इससे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती है और आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। लोगों को विशेष रूप से रात के भोजन में इनसे बचना चाहिए। भोजन हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करें। यदि संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। भोजन करते समय जूते ना पहने। जूते पहनने से लक्ष्मी माँ और अन्य माँ का अपमान होता है। नंबर 12, सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिएं। झूठे हाथों और पैरों से ब्राह्मण या अग्नि को स्पर्श ना करें। रात में भोजन के जूठे बर्तन घर पे ना रखें, उन्हें रात में ही साफ करके रखें। भोजन से पहले देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन के दौरान वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें और भोजन करें और खाते समय अजीब आवाज़ें ना निकालें और खाते समय बातचीत ना करें। शांत भाव से और शांतियुतम भोजन करें। नंबर 13, नल से पानी का टपकना आर्थिक हानि का संकेत है। ऐसे नल को तुरंत ठीक करवाएं। यदि घर में किसी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करें। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बह रहा हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाएं। यह अशुभ फल देता है। यह धन हानि का कारण भी बन सकता है और घर में धन से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती है। नंबर 14, छत पर बांस न रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं जमा ना करें। यह घर में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। बुधवार के दिन एक सफ़ेद कपड़े का झंडा लें और फिर इसे पीपल के पेड़ पर लगाएं। ऐसा करने से ये सकारात्मक फल देता है। नंबर 15, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन किसी भी मंदिर में जाकर 9 बत्तियों का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होगी और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेगी और आपके घर में कभी भी पैसों से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। नंबर 16, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और दूध चढ़ाएं। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और घर में बरकत आएगी। इसके अलावा आपको कभी भी पलंग के नीचे जूते, चप्पल या झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बरसेगी और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है, जिससे घर के सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण खराब होता है। नंबर 17, कई लोग गर्मियों के बाद पुराने मटके को छत पर उल्टा करके रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। छत के ऊपर उल्टा मटका रखने से घर की समृद्धि और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। यह संकेत देता है कि आप अपनी संपन्नता को ठुकरा रहे हैं। इसलिए पुराने मटके को या तो सही तरीके से रखें या फिर उसका सही उपयोग करें, लेकिन छत पर उल्टा मटका बिल्कुल भी ना रखें। यह घर में अशुभ परिणाम को लाता है। यह घर में अशुभ फल देता है। नंबर 18, अक्सर लोग दरवाजे के पीछे खूंटी लगाकर उस पर कपड़े टांग देते हैं। यह आदत
माता लक्ष्मी को अपमानित करने के समान है। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। ऐसा करने से घर में धन की कमी हो जाती है और समृद्धि आपस से दूर हो जाती है। दरवाजे को खुला और साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। अगर कपड़े टांगने की ज़रूरत हो तो इसके लिए अलग से उचित स्थान तय करें, लेकिन दरवाजे के पीछे खूंटी लगाकर कपड़ा नहीं लटकाना चाहिए, यह अशुभ परिणाम देता है। नंबर 19, घर में काले, कत्थई, मटमैले जामुनी और बैगनी रंग का उपयोग करने से बचना चाहिए। चाहे वह चादर हो, पर्दे हो या दीवारों का रंग हो, ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर के वातावरण को भारी और उदास बना देता है। इसके बजाय आप हल्के और सुखदायक रंगों का प्रयोग करें, जैसे पीला, हरा, सफ़ेद, येलो, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का माहौल बनाए रखे। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर में सुख का वातावरण बना रहता है। नंबर 20, घर में सीढ़ियों का निर्माण करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनवानी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ बनवाना वास्तु दोष पैदा करता है, जिससे घर में अशांति और बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। सही दिशा में सीढ़ियाँ बनवाने से ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 21, घर की फर्श, दीवारों या छत में कभी भी दरारें ना पड़ने दे। अगर कहीं भी दरारें आ जाए तो उन्हें तुरंत भरवा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार दरारों का होना घर में अशुभता और नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और नकारात्मक ऊर्जा आने का संकेत देता है। ये दरारें धन और स्वास्थ्य की हानि का कारण भी बन सकती है। घर को हमेशा मजबूत और साफ सुथरा बनाए रखना ही चाहिए। इससे शुभता और सुख शांति का आधार है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें विद तृप्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय जगन्नाथ।